नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री रैपिड रिवीजन की हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है अभी जाकर उन क्लास को देख लेना इस क्लास के बाद में। और उन क्लास में हम लोगों ने पहले हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किया अच्छे तरीके से रैपिड रिवीजन के तौर पर। उसके बाद आप लोगों का वैदिक और पोस्ट वैदिक यानी कि वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसके साथ साथ और तीसरे नंबर की जो क्लास है आप लोगों की उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो तीनों क्लास इसके पहले कि आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, आपका एक रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से एंशिएंट का। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक अभी बात करेंगे। लेकिन इससे पिछली क्लास में हम लोग ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो है पिछली क्लास में हमारे जो है कुछ पॉइंट छूट गए थे। हालांकि हम लोगों ने पहली जैन संगीति पहली जैन सभा हम लोगों ने देख ली थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। अब हम लोग बात करते हैं क्या दूसरी जैन सभा के बारे में। दूसरी जैन सभा कब हुई थी? ये हुई थी आप लोगों की 512 एडी में हुई थी। ठीक है, 512 एडी में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये हुई थी वल्लभी गुजरात के अंदर। अध्यक्ष कौन थे इसके? ये थे आप लोगों का देवर्धिगण या फिर क्षमा श्रवण इनका नाम है। इसको आप लोग याद रखोगे। पिछली क्लास में हम लोग ये देख चुके थे जैन धर्म के पंचायत धर्म हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए थे, ये आप लोग याद रखोगे। और अब आ जाते हैं जल्दी से हम लोग क्या तीर्थंकर और उनका जन्म स्थान। इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा छूट गया था पिछली क्लास में जो है। तीर्थंकर का नाम है क्या? ऋषभनाथ। इनका जन्म स्थान क्या हो जाएगा? अयोध्या। संभवनाथ का क्या हो जाएगा? ये संभवनाथ लिखा आप लोगों के सामने श्रावस्ती के अंदर। पद्मनाथ की मैं बात करूं आप लोगों से, इनका जन्म हो जाएगा कौशाम्बी के अंदर। और पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। इनका हो जाएगा जन्म स्थान काशी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों से पिछले क्लास में छूट गए थे, इनको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होता है कहां से? आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मौर्यंस से। मौर्य काल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शासक बिंबिसार, दूसरा उदयन, तीसरा अजातशत्रु, चौथा आप लोगों का कालाशोक। ये क्रम है आप लोगों का मौर्यंस। जब आप लोग पढ़ते हो और उसमें क्या पढ़ते हो? पितृहंता वंश यानी कि पिता को मारने वाला, जो अपने पिता को मारकर जो है राजा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पितृहंता। तो देखो मौर्य डायनेस्टी आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ राजा दिए हुए शासक, एक तरफ उनकी राजधानी है। तो देखो बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया? इन्होंने राजगिर को राजधानी बनाया। जब उदयन आए इनके बाद में जो है उन्होंने किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। एक शिशुनाग थे जिसने किसको राजधानी बनाया? वैशाली को। इसी तरीके से कालाशोक की राजधानी क्या थी? आप लोगों से पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मौर्य काल में जो है आप लोगों से जो है बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया था अपने राज्य की? तो राजगिर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक तरफ कुछ पुस्तकें हैं और कुछ इनके लेखक दिए हुए हैं आप लोगों को। जितनी भी एंशिएंट की बुक्स हैं वो सारी की सारी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे देखो पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा है? ये लिखा आप लोगों का चंद्रवरदाई ने। ठीक है, इसको याद रखोगे। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, क्या नाम हो जाएगा? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे कौन? अश्वघोष। राजतरंगिणी किसने लिखी है? ये लिखी है आप लोगों का कलहण ने। और अष्टाध्यायी किसने लिखी है? वो लिखी है आप लोगों का जो है पाणिनि ने। इसके साथ साथ बुद्ध चरित्र इंपोर्टेंट है। आप लोग एक बुक का नाम याद रखोगे क्या? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र या हर्ष चरित्र ये किसने लिखा? ये लिखी है आप लोगों की बाणभट्ट ने। ठीक है, ये लिखी है बाणभट्ट ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप लोग इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे हम लोग। पुस्तकों के नाम और फिर से आप लोगों का लेखक आ चुके हैं। देखो मुद्रा राक्षस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। किसने लिखी है? ये लिखी है आप लोगों का विशाख दत्त ने। आदि पुराण किसने लिखी है? ये लिखी है जिनसेन ने लिखी है। हर्ष चरित्र ये किसने लिखा? ये लिखा बाणभट्ट ने, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाते हैं आप लोगों के पाणिनि। हालांकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अष्टाध्यायी वगैरह। आगे चलते हैं, फटाफट से रिवीजन करेंगे फास्ट मोड में। धर्म और पवित्र स्थल। देखो आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये तो नहीं पूछा जाएगा हिंदू धर्म का कौन सा वाराणसी, इस्लाम धर्म का कौन सा मदीना, ये तो सभी जानते हैं। ईसाई धर्म का क्या हो जाएगा? वेटिकन। क्या पूछा जाएगा? जैन धर्म का पवित्र स्थल किसको माना जाता है? वो माना जाता है आप लोगों का पावापुरी को। ठीक है, पावापुरी को। जैसे बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल क्या हो जाएगा? बोध गया बिहार के अंदर है, उसको अभी आप लोग याद रखोगे। ऐसी चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। या यहां पर जो है कुछ वन लाइनर दिए हुए आप लोगों को। जैसे मगध की पहली राजधानी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से
मगध की पहली राजधानी क्या थी? वो हो जाती है गिरिव्रज, या फिर इसका दूसरा नाम मिलता है आप लोगों को राजगीर है। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसको माना जाता है? वो माना जाता है किसको? महापद्मनंद को माना जाता है। महापद्मनंद का आप लोग नाम याद रखोगे क्या? महापद्मनंद। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था आप लोगों का नंदीवर्मन, या नंदीवर्धन भी मिल सकता है इसकी जगह पर। महापद्मनंद का अन्य नाम क्या था? इसका नाम था क्या? भार्गव। ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अदर नेम क्या हो जाएगा? भार्गव। अंतिम शासक शिशुनाग वंश का नंदीवर्मन हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना क्या, कुछ सिद्धांत है, ठीक है, कुछ वन लाइनर फिर से आपके सामने। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? इसको आप लोग याद रखो कि नागार्जुन ने दिया था शून्यता का सिद्धांत। अवलोकितेश्वर का अदर नेम क्या है? ये हो जाएगा पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर का क्या हो जाएगा? अन्य नाम क्या हो जाएगा? पद्मपाणि। सीधा क्वेश्चन बनेगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहां पर बनी हुई है? ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी है? ये पूछा गया है। कुषाण काल में बनी है। कब बनी है? कुषाण टाइम पे बनी है, कुषाणों के टाइम पर। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली किस कला में बनी है? कौन सी शैली में बनी है? मथुरा कला शैली, ठीक है। उस टाइम पर आप लोग पढ़ते हो, जब आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हो, एक होती है मथुरा कला शैली, एक होती है आप लोगों की गांधार शैली। तो ये जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली, यानी कि वो शैली जिसपे बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई, कौन सी शैली है आप लोगों की? मथुरा शैली, मथुरा स्टाइल में बनाई गई है। जातक कथाओं की भाषा क्या हो जाती है? पाली। जातक कथाओं की भाषा हो जाती है क्या बच्चों? पाली। जातक कथाएं कौन सी कथाएं हैं? बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियां जो है उनको हम लोग बोलते हैं क्या? जातक कथाएं। इसको आप लोग याद रखोगे। एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे क्या? लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आप लोगों का गौतम बुद्ध को। भूमि स्पर्श मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा कहां पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मिसलेनियस टाइप के। देखो, भूमि स्पर्श मुद्रा की बुद्ध की प्रतिमा, यानी कि बुद्ध उसमें भूमि को स्पर्श कर रही है मुद्रा में, ठीक है, सारनाथ के अंदर है, ठीक है। भूमि को स्पर्श करती हुई बुद्ध की प्रतिमा आप लोगों का सारनाथ वाराणसी। बामियान, बामियान है आप लोगों का अफगानिस्तान में एक जगह है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है। वहां पर भी बुद्ध की प्रतिमा है। कहां पर? आप लोगों से सीधा पूछा जा सकता है बामियान कौन से देश के अंदर है? बामियान कौन से धर्म से संबंधित है? किस महापुरुष से संबंधित है? आप लोग याद रखोगे क्या? गौतम बुद्ध से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। और कहां पर है आप लोगों का? अफगानिस्तान के अंदर है। कल्पसूत्र के रचनाकार, एक उपन्यास है कल्पसूत्र, या पुस्तक भी आप लोग कह सकते हो। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? वो हो जाते हैं आप लोगों के भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? तो वो भी हो जाएगा आप लोगों का भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग याद रखोगे, ठीक है जी। दक्षिण भारत में क्या हो जाएगा? जैन धर्म का प्रचार किसने किया? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ये आप लोग याद रखोगे। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या बोलते हैं? जो मैंने आपको बताया, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर। इनके जितने भी शिष्य थे उनको बोला गया क्या? निर्ग्रंथ। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे कौन? मखली पुत्र गोशाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे कौन? मखली पुत्र गोशाल, या मखली गोशाल आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ चलते हैं अदर फैक्ट की तरफ। हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? शासक और राजधानी हम लोग पढ़ चुके, पवित्र स्थान भी हम लोग पढ़ चुके। कुछ शासक है और इनके अन्य नाम है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु की टाइटल क्या थी? या फिर उदयन ने कौन सी उपाधि धारण की? महापद्मनंद को किस नाम से बुलाया जाता है? ठीक है, बुलाया जाता है। बिंबिसार को बोला जाता है श्रेणिक, श्रेणिक नाम बोला जाता है, ठीक है। श्रेणिक नाम याद रखोगे। अजातशत्रु को कुणिक भी बोला जाता है, इतिहासकारों ने कुणिक बोला है। उदयन को कौन क्या बोला है? उदाई। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, उदाई। उदयन को उदाई के नाम से भी जानते हैं हम लोग। महापद्मनंद, इनको बोलते हैं क्या? अपरो परशुराम, या एक राट, ये एक राट लिखा हुआ है, या एक दत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको याद रखोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपरो परशुराम यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है आप लोगों से। अपरो परशुराम किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आप लोगों का महापद्मनंद को। ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से, फटाफट से। एक पेज और बचा है, उसके बाद हमारा जो ये रिवीजन की जो सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री हमारी, इसके साथ ही जो है कंप्लीट हो जाती है। तो देखो, भारत का नाम और ग्रीक नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या? किसी भी नदी का आप लोगों से पूछा जा सकता है
ग्रीक नाम क्या, यूनानी पद्धति में उसको क्या बोला जाता है, जैसे भारत की नदी है झेलम, उसको बोलते हैं क्या, हाइडे स्पीच। एक आप लोग इतिहास में पढ़ते हो क्या, हाइडे स्पीच का युद्ध भी पढ़ते हो, उसी के नाम पर क्या है, झेलम नदी का नाम है क्या, हाइडे स्पीच ग्रीक भाषा में। चिनाब रिवर जो कि आपका अभी जम्मू कश्मीर में बगलियार डैम आप लोगों ने देखा, काफी ज्यादा विवाद हुआ है ना। अकेसिनीज, अकेसिनीज बोला जाता है चिनाब को। रावी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोट्स, ठीक है, हाइड्रोट्स बोलते हैं। सतलुज को बोलते हैं क्या, जारा ड्रस, जारा ड्रस बोलते हैं किसको जो है सतलज को बोला जाता है। वैसे आप लोगों को पता है वितस्ता झेलम है ना, और आप लोगों का सतलज का नाम सतुद्री, विपाशा व्यास, अस्किनी चिनाब है ना, ये सारी चीजें हम लोग पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, नदियों के प्राचीन नाम। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है उसको भी देख लेना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्या, अशोक के बारे में। अशोक की उपाधि और स्रोत, ये अशोक के कुछ अभिलेख है जहां से जो है उसकी उपाधियों का हमें वर्णन मिलता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से जो है, अशोक का नाम, अशोक का नाम हमें जो है मगधीराज, मगधाधिराज, ठीक है जी, अशोक का नाम मगधाधिराज कौन से आप उसके अभिलेख में मिलता है, तो भाबरू बैराट अभिलेख, ये आप लोग याद रखोगे, भाबरू बैराट, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। बुद्ध शाक्य कौन से अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य बोला गया है, तो आप लोग याद रखोगे मस्की, ये आप लोगों का कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। भाबरू बैराट राजस्थान, मस्की आप लोगों का कर्नाटक के अंदर है, इसको आप लोग याद रखोगे। तीसरा जो नाम मिलता है अशोक का अपराजित, यानी कि जिसको जीता ना गया हो, वो मिलता है महाभारत के अंदर, महाभारत ग्रंथ के अंदर मिलता है ये वाला नाम। प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी, ये नाम कहां पर मिलता है, ये मिलता है बराबर की गुफाओं के अंदर, ठीक है, ये मिलता है बराबर की गुफाओं के अंदर अशोक का नाम। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोगों से जो है, या तो ये पूछा जाएगा कि अशोक का नाम बुद्ध शाक्य कौन से अभिलेख में मिलता है, मस्की कर्नाटक के अंदर, या ये पूछा जाएगा भाबरू बैराट अभिलेख में जो है अशोक के किस नाम का जिक्र किया गया, किस नाम का वर्णन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। अशोक के धर्म प्रचारक, यानी कि अशोक की जो शिक्षाएं थी उसको जो है प्रचार प्रसार करने वाले कौन लोग थे, एक थे महारक्षित, महारक्षित नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया, कहां पर जाकर, यूनान यवन के अंदर, ठीक है, अशोक के धर्म प्रचारक। महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा अशोक ने जो है, अशोक ने भेजा था कहां पर, श्रीलंका के अंदर भेजा। सोन तथा उत्तरा स्वर्ण भूमि, ये म्यांमार में पड़ती है, और महाधर्म रक्षित को भेजा था कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर भेजा था महाधर्म रक्षित को। अशोक के शिलालेख पढ़ लेते हैं फटाफट से हम लोग। अशोक के शिलालेख जैसे शहबाजगढ़ी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं बच्चों, यहां से देखो, ये वाला टॉपिक जो है यहां से लेके यहां तक का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीसीएस में यहां से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का ये। शहबाजगढ़ी कहां पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है। सासाराम आप लोगों का बिहार के अंदर हो जाएगा। कालजी हो जाएगा उत्तराखंड। रूपनाथ हो जाता है मध्य प्रदेश। ये अशोक के शिलालेख है। जब आप लोग पढ़ते हो ना अशोक सिलेबस, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें अशोक के 3 टाइप के मिलेंगे आप लोगों को। एक थे बच्चों स्तंभ लेख, एक थे स्तंभ लेख, दूसरे थे शिलालेख, शिलालेख आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एक थे आप लोगों के गुहालेख। स्तंभ क्या थे, एक बड़े से पिलर के ऊपर कुछ लिख दिया, यहां पर छपवा दिया कुछ भी। शिलालेख क्या है, शिलालेख कोई बड़ी सी चट्टान है उसके ऊपर लिखवा दिया, कोई बड़ी चट्टान है या कोई पत्थर का टुकड़ा है उसके ऊपर लिखवा दिया, वो शिलालेख है। गुहालेख क्या हो जाएंगे, गुहालेख क्या होते हैं, ये कोई बड़ी सी गुफा है, इसकी दीवारों पर अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो हो जाते हैं आप लोगों के गुहालेख। आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, देख लेते हैं फटाफट से। एक तरफ देखो शिलालेख है और एक तरफ उनको पढ़ने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उनसे संबंधित व्यक्ति दिया गया, उनको किसने पढ़ा है। तो देखो गिरनार, गिरनार पड़ता है आप लोगों का गुजरात के अंदर, इसको किसने पढ़ा है, कर्नल टॉड ने पढ़ा है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के अंदर, ये आप लोगों का जनरल कोर्ट ने पढ़ा है, ठीक है। जोगढ़ उड़ीसा के अंदर है, ये पढ़ा वाल्टर इलियंट ने। और रामपुरवा, इसको आप लोग चेक कर लेना, शायद बिहार में पड़ता है रामपुरवा, ये आप लोगों का कार्लाइल, ये नाम हो जाएगा क्या, कार्लाइल। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पता नहीं कहां से बन जाए, सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस रैपिड रिवीजन सीरीज को करके चला जाना, आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतने कम समय में जो है इससे अच्छा रिवीजन मुझे नहीं लगता हो पाएगा आप लोगों का। लगभग आज 21 हो चुकी है और 29 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आप लोग वो सारी चीजें याद रखोगे, ठीक है।
शिलालेख और उसमें क्या क्या दिया गया, शिलालेख में किस चीज का जिक्र है। तो अशोक का पहला शिलालेख क्या बोलता है आप लोगों से, पशु बलि पर रोक की बात करता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इसको जरूर पढ़ के जाना आप लोग। पहला शिलालेख क्या बोलता है, पशु बलि पर रोक लगाने की बात करता है। दूसरा शिलालेख क्या बात करता है, दूसरा शिलालेख मानव और पशु चिकित्सा की बात करता है, दूसरा शिलालेख, इसको याद रखोगे। तीसरा जो शिलालेख है अशोक का, इनका क्रम आप लोगों को ऐसे याद रखना है, सेम टू सेम। तीसरा क्या बोलता है, अल्प व्यय और अल्प संचय, यानी कि कम खर्चा करना और कम स्टोरेज करके रखना, ठीक है। खर्चा भी कम करो और मतलब किसी भी चीज का ढेर मत लगाओ, थोड़ी मात्रा में रखो अपने पास में। चौथा क्या बोलता है, धम्म घोष की नीति, अशोक ने धम्म घोष की नीति अपनाई थी, ठीक है। आपको पता है जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी के आसपास, है ना, 261 बीसी में पोरस और अशोक के साथ हुआ था ना कलिंग का युद्ध 261 बीसी में। तो आप लोग याद रखोगे उसमें जो मारकाट मची थी, उसके बाद जो है अशोक ने घोषणा कर दी थी धम्मघोष की। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे सिलेबस में, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। स्तंभलेख की बात करूं और उसमें क्या नाम मिलता है, ठीक है, ये स्तंभलेख है और इनको जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई स्तंभलेख जो है ये कहां पर पड़ता है, ये नेपाल के अंदर है रुम्मिनदेई। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। सांची अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है, सांची को हम लोग जानते हैं संघ भेद अभिलेख के नाम से, ठीक है। इसके साथ साथ कौशाम्बी आप लोगों का, कौशाम्बी को क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। रानी का अभिलेख भी बोलते हैं हम लोग किसको, कौशाम्बी को। इसके साथ साथ निगलीवा सागर, या एक नाम मिलेगा आप लोगों को निगाली सागर, इसको बोलते हैं स्मारक स्तंभ लेख के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से। तीर्थ और संबंधित विभाग, ये भी आप लोग याद रखना, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा मौर्य काल में सन्निधाता कौन होता था, सन्निधाता किस विभाग का अधिकारी होता था। देखो सन्निधाता, संबंधित विभाग क्या हो जाएगा, कोषाध्यक्ष, जिसका पैसे का लेन देन होगा, ठीक है, इकट्ठा करके रखने वाला। समाहर्ता, ये वित्त मंत्री होता था, ये भी राजकोष से रिलेटेड है। नागरिक किसको बोलते थे, नगर का सर्वोच्च अधिकारी, इसको आप लोग टैक्स कलेक्टर भी बोल सकते हो। आर्टविक क्या होता था, वन विभाग का अधिकारी, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही थी आज ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। एंशिएंट हिस्ट्री का जो है मात्र 4 क्लासेस के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री के, हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा, वैदिक पढ़ा, पोस्ट वैदिक पढ़ा, इसके बाद आप लोगों का महाजनपद हम लोगों ने कवर करा है, जैन धर्म बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। और जहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के अशोक से बनते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा है गुप्ता पीरियड वगैरह, वो आप लोग अच्छे से एमसीक्यूज वगैरह करा लेना, आप लोग अपने नोट्स से उसको पढ़ लेना। बाकी जो है जितना हो सकता था जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारी चीजें हम लोगों ने आपको करा दी हैं। चलिएगा, अब आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।